दसवीं कक्षा के प्रश्नावली 9.1 का 10वां प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर एवं और इस बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी आपका टावर है, ये बी सी जो है आपके नहर की चौड़ाई है। नहर के एक तट पे टावर खड़ा है और दूसरे तट पर जो है एक बिंदु सी है, जहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। और नहर के उसी तट के इसी बिंदु की तरफ 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी है, जहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री है। तो इसे हमें हल करना है कि नहर की चौड़ाई कितनी है और टावर की ऊंचाई कितनी है। तो चलिए इसको दोनों को हम लोग कैसे निकालते हैं, देखते हैं सवाल को। तो यहाँ हमने जितना हमको सवाल में इंस्ट्रक्शन दिया था उसको हमने लिख लिया है। ये आपका फिगर हो गया, जिसमें देखिए यहाँ पर ए बी आपका यह टावर हो गया, बी सी आपके नहर की चौड़ाई हो गई। जैसा जैसा फिगर हमको दिया था किताब में वैसा वैसा हम लोग बना लिए हैं, और जो जो हमको टॉपिक्स उससे सवाल में जो दिए गए थे वो हमने लिख लिया है। माना ए बी एक टावर है जो बी सी चौड़ाई के नहर के तट पर स्थित है। बिंदु सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु सी के ही तरफ 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए लेते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में हम लोग पहले लेते हैं कितना, tan कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा में बी सी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर, ए बी का मान तो दिया नहीं है, अब बटा में कितना हो गया बी सी। चलिए इसके बटा में एक लेके तिरछा तिरछे गुणा करते हैं। तो ए बी बराबर √3 बी सी, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए फिर क्या होता है, दूसरे त्रिभुज में हम लोग लेते हैं ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, tan 30 डिग्री बराबर, देखिए यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर लंब ये आपका ए बी हुआ, आधार जो है पूरा वाला ले लीजिए। तो डी से लेके बी तक कितना हो जाएगा, ए बी अब बटा में डी बी, ये हो गया। इसके बाद tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का मान ए बी रहने दीजिए, अब बटा में डी बी हो गया। 1 बटा कितना हो गया ये √3 इज इक्वल टू ए बी का मान हम लोग समीकरण 1 से ले तक कितना है, तो √3 बी सी है, √3 बी सी। अब बटा में कितना हो जाएगा, डी बी को देखते हैं। तो डी बी को यहाँ से देखा जाए, डी से लेके बी तक इसे दो पार्ट में है, एक डी से लेके सी तक है और एक सी से लेकर के बी तक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि चूँकि डी बी बराबर हम लोग बी सी आप प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो ऐसा हम लोग लिख देंगे। और समीकरण 1 से हम लोग ये भी देखते हैं कि ए बी का मान जो है √3 बी सी के बराबर है, तो ये बात हम लोग इसमें लिख देते हैं। चलिए डी बी ए बी के जगह पे हमने √3 बी सी लिख दिया है, और डी बी के जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं कि बी सी प्लस कितना सी डी। चलिए तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। तो √3 बी सी में
√3 में √3 BC से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये 3 BC हो जाएगा, इज इक्वल टू BC आप प्लस कितना हो गया आपका CD हो गया। BC को लाइए इधर तो कितना हो जाएगा, तो 3 BC अब माइनस आपका 1 BC हो जाएगा। CD का यहाँ पर मान है, CD रख देते हैं। चलिए 3 BC में से 1 BC घटेगा तो आपका कितना बच जाएगा, तो 2 BC बच जाएगा। और यहाँ पर CD का मान देखिए पहले से हम लोग लिखे हुए हैं कि C से लेके D तक ये जो है कितना लंबाई है इसका, तो ये 20 मीटर है। चलिए तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 20 आइए जो 2 गुना में है ये भागा में चलाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया 10। इसलिए BC का मान कितना आ गया 10। जब BC का मान जब 10 मीटर आ गया तो अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में अगर BC का मान रख देते हैं, इसलिए AB बराबर हो जाएगा √3 BC है तो ये हो जाएगा, तो √3 आप गुना में BC का मान रख दीजिए 10 तो कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। ये AB कौन था, तो AB हमारे टावर की ऊंचाई थी और BC क्या है, नहर की चौड़ाई। इसलिए हम लोग लिख देते हैं कि टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर और नहर की जो चौड़ाई थी, नहर की जो चौड़ाई है हमारी वो हो गया क मीटर, 10 मीटर, जो आपका आंसर हो गया।